हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम विवाह में देरी के अन्य कारण पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। इस योग को, आज जो योग बता रहा हूँ, इस योग को सामान्य तौर से अगर आप कुंडली में देखते हैं तब भी आपको यह सामान्य ही लगेगा, लेकिन इस योग से भी विवाह में देरी बनती है। बड़ा ही विचित्र योग है। यह योग किसी भी भाव में बन सकता है, कुंडली के किसी भी भाव में बन सकता है। इस योग के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि विवाह होता ही नहीं, ऐसा भी लिखा है। लेकिन सामान्य तौर से हमने भी देखा है कि विवाह में देरी बनती है। इसके साथ ही इस योग में एक बात मैं आपको और स्पष्ट करूंगा कि उस योग से एक योग और बताऊंगा, उस योग से पति पत्नी में दूरी भी बन जाती है। वे दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं काफ़ी समय तक। तलाक वाली स्थिति भी नहीं बनती है, लेकिन अलग रहते हैं। तो उस स्थिति को भी मैं यहाँ पर स्पष्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो आप इस कुंडली को देखें, सभी भावों को आप समझ लें। सप्तम भाव किसे कहते हैं, लग्न किसे कहते हैं। हालांकि इस योग में किसी भी भाव का विशेष वर्णन नहीं है, केवल ग्रहों की स्थितियां आप समझेंगे तो इस योग को आसानी से किसी भी कुंडली में समझ पाएंगे। यह बहुत ही दुर्लभ योग है। इस योग के प्रभाव सप्तम में ना हो तब भी वैवाहिक देरी, विवाह में देरी बनती है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के बारे में। कौन कौन से ग्रह इस योग को बनाते हैं। शुक्र और चंद्रमा, शनि और मंगल के कारण यह योग बनता है। अब कुंडली में इन 4 प्लैनेट्स को, 4 ग्रहों को कैसे देखें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको शुक्र और चंद्रमा को कुंडली में देखना होगा। कहीं आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ किसी एक ही भाव में, कोई भी भाव हो सकता है कुंडली का, एक साथ तो नहीं बैठे हुए हैं। एक ही राशि पर, एक ही भाव में शुक्र और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं। पहली स्थिति तो आपको यही देखनी है। और दूसरी स्थिति, जहां पर शुक्र और चंद्रमा जिस किसी भाव में बैठा हुआ है, कोई भी भाव हो सकता है, उस भाव से वापस आप गिनती करें, उससे ठीक 7वें स्थान पर यदि शनि और मंगल बैठे हो, ध्यान से सुन ले, मैं शुक्र और चंद्रमा किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए हों, और शनि और मंगल वहां से गिनने पर, जहां पर शुक्र और चंद्रमा बैठा हुआ है, वहां से गिनने पर उनसे 7वें घर में, 7वें स्थान पर जहां पर शुक्र है, मैं आपको समझाऊंगा पूरा विधि से, वहां पर मंगल शनि हो तो इस प्रकार का अशुभ योग बन जाता है और विवाह में देरी या विवाह होता ही नहीं, व्यक्ति स्वयं ही कारण बनता है। उसे भी समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में, इस कुंडली को ध्यान से देखें, लग्न जहां लिखा है, प्रथम भाव लिखा है, वहां पर शुक्र और चंद्रमा हो, और उससे ठीक 7वां स्थान कौन सा होगा, 7वां भाव, तो मंगल शनि 7वें में बैठे हों तब यह योग बनता है। यदि शुक्र और चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हों किसी व्यक्ति की कुंडली में, और मंगल शनि 8वें भाव, ध्यान से देखें, 8वें भाव में बैठे हों, तब इस प्रकार का योग बनेगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हों, और मंगल और शनि 9वें भाव में, 9वें भाव में, भाग्य स्थान में बैठे हों, तो इस प्रकार का योग बनेगा कि विवाह होगा ही नहीं। यदि किसी व्यक्ति, लड़का हो चाहे लड़की, उसकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हों और शनि मंगल 10वें भाव, 10वें भाव में बैठे हों, तब ऐसी स्थिति बनेगी। फिर अगली स्थिति, शनि और मंगल 11वें भाव में बैठे हों, शुक्र चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हों, ठीक वहाँ से 7वां स्थान 11वां भाव होगा।
तो पांचवें भाव में शुक्र चंद्रमा और 11वें भाव में शनि मंगल हो तब भी ऐसी स्थिति बनेगी। छठे भाव में शुक्र और चंद्रमा हो, वैसे भी शुक्र छठे भाव में अकारक होता है, अच्छी स्थिति में नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि मंगल शनि 12वें भाव में बैठे हों तब ऐसी स्थिति बनेगी। यह योग ऐसे ही बनता है। सप्तम भाव में शुक्र चंद्रमा हो, लग्न में मंगल शनि हो, तब इस प्रकार का योग बनेगा। 8वें भाव में शुक्र चंद्रमा बैठे हुए हैं और मंगल और शनि यदि दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति बनेगी। यदि किसी कुंडली में मंगल और शनि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हुए हैं, 9वें भाव में शुक्र चंद्रमा है, तीसरे भाव में मंगल शनि है, तब ऐसी स्थिति बनेगी। किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा 10वें भाव में है, मंगल शनि चौथे भाव में, तब ऐसी स्थिति बनेगी। किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र चंद्रमा 11वें भाव में है और मंगल शनि 5वें भाव में, तब ऐसी स्थिति बनेगी। और अंतिम किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हैं और मंगल शनि छठे भाव में हैं, तब ऐसी स्थिति बनेगी। तो 12 स्थितियां हैं, सारी स्थितियां मैंने आपको बता दी। ऐसी स्थिति में कहने का तात्पर्य शुक्र चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से 7वां स्थान गिनना है। वहाँ पर यदि मंगल शनि बैठे हों तो विवाह में समस्या होगी, विवाह में देरी होगी। वैवाहिक समस्याएं भी होती है, विवाह होने के बाद भी समस्याएं होती है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शुक्र और चंद्रमा, आप ध्यान से देखें, दोनों साथ में कुंडली में बैठ जाएं। वैसे तो आपने यदि ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ी हो तो शुक्र चंद्रमा की युति को बहुत अच्छा कहा जाता है। बहुत सी जगह पे शुक्र चंद्रमा की युति के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन चंद्रमा शुक्र को सम मानता है, सम अर्थात सिमिलर, लेकिन शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानता है। यदि किसी भी कुंडली में शुक्र चंद्रमा साथ में बैठ जाएंगे, ऐसी स्थिति में तात्कालिक मैत्री में वे दोनों शत्रु हो जाएंगे। इसी प्रकार से मंगल शनि भी किसी भाव में बैठ जाएंगे तो वे भी एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे। शनि और चंद्रमा भी आपस में शत्रु हैं। चंद्रमा शनि को सम मानता है, लेकिन शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। शनि की दृष्टि जैसे ही शुक्र, अब आप एक बात और देखें कि शुक्र चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं उनसे 7वें स्थान पर मंगल शनि है, तो शुक्र मंगल भी शत्रु हो जाएंगे। चंद्रमा मंगल भी सम या अच्छी स्थिति में उनकी मित्रता उतनी नहीं होती है। तात्कालिक मैत्री देखेंगे तो वे भी सम स्थिति में ही आएंगे। और शनि चंद्रमा की स्थिति भी अशुभ वाली हो जाएगी। शुक्र शनि की स्थिति भी सम वाली हो जाएगी, अधिमित्र वाली स्थिति नहीं रहेगी। शनि की दृष्टि जैसे ही चंद्रमा पर पड़ेगी तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी बदलती रहती है, खराब होती रहती है। और शनि का कार्य है अंकुश लगाना, शुक्र का काम है आनंद देना। और शनि की दृष्टि यदि शुक्र पर भी पड़ जाए, चंद्रमा पर पड़ेगी तो मानसिक स्थिति को खराब करते हैं, शुक्र पर पड़ेगी तो शुक्र जो है आनंद देने वाला है, वहाँ पर भी शनि अंकुश लगाने की कोशिश करता है। हालांकि शुक्र शनि की युति, दृष्टि वाली जो युति है, कहीं कहीं अच्छी भी लिखी है, लेकिन शनि की दृष्टि हमेशा कहीं न कहीं नुकसान तो करती ही है। और शुक्र चंद्रमा जब साथ में बैठे हैं, शनि मंगल दो, एक क्रूर ग्रह है मंगल, शनि पाप ग्रह है, उनको देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में वैवाहिक स्थिति खराब हो जाती है। व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं ले पाता है और फिर उसी के कारण विवाह में भी धीरे धीरे देरी होती रहती है। उसके बहुत से कारण होते हैं। नौकरी भी उसका कारण हो सकता है कि व्यक्ति को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, उसके चक्कर में वो समय को खराब करता है। शुरुआती स्टेज पर उसको अच्छे मिलान आते भी हैं, उस समय नकार देता है और फिर धीरे 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 देरी की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है, देरी और संभावनाएं कम हो जाती है विवाह की। शुक्र और चंद्रमा किसी भी कुंडली में, ध्यान से देख लें, किसी भी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा वैसे भी यदि साथ में बैठ जाएं तब भी पति पत्नी में तनाव वाली स्थिति रहती है। मान लीजिए ऐसी स्थिति में पत्नी यदि पीहर चली गई तो फिर वापस आने में भी समय लगाती है, एकदम नहीं आती है। और पति की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो पत्नी दूरी बना के रखेगी। और यदि किसी लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो लड़का उससे दूरी बनाकर रखेगा। तो चंद्रमा और शुक्र दोनों शत्रु हैं,
विशेषकर शुक्र शत्रु मानता है चंद्रमा को। जब दोनों साथ में बैठते हैं तो वैवाहिक स्थिति वैसे भी ये दो प्लेनेट भी खराब कर देते हैं। हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि यदि किसी की कुंडली में 4 नंबर अंक हो, कर्क राशि हो और उस पर शुक्र बैठा हो, तब भी व्यक्ति मानसिक तौर पर आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता है या वैवाहिक स्थिति भी उसकी गड़बड़ हो जाती है। और लग्न में इस प्रकार का शुक्र बैठा हुआ है तब भी स्थिति खराब हो जाती है। सप्तम में बैठा है तो और ज़्यादा खराब हो जाती है। पंचम में बैठा है तब भी स्थिति खराब हो जाती है। तो शुक्र यदि कर्क राशि पर हो तब भी स्थिति खराब, बहुत सी कुंडलियों में हमने खराब देखी है। तो यह योग केवल मात्र सिंपल है। शुक्र चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, उनसे ठीक सामने वाले भाव में, वहाँ से 7वें स्थान में शनि मंगल हो तो इस प्रकार का योग बनता है और विवाह में देरी बनती है। अब आप पूछेंगे कि इसका उपाय क्या करें। उपाय कुंडली पर निर्भर करेगा कि शनि के उपाय करें या मंगल के उपाय करें या शुक्र के उपाय करें या चंद्रमा के उपाय करें। मंगल जो है घर में शुभ मांगलिक कार्य देने वाला है। एक लड़की की कुंडली में भी मंगल का महत्वपूर्ण योगदान है। और मंगल यदि शनि के प्रभाव में आ जाए तब भी पारिवारिक कौटुंबिक स्थिति खराब हो जाती है। मंगल शनि कुंडली में कहीं पर भी साथ में बैठे हैं तब भी कौटुंबिक कलह की स्थितियां बनती ही है। वहाँ पर उस कुंडली के लग्न के अनुसार कौन शुभ ग्रह है कौन अशुभ ग्रह है, उस अनुसार किस ग्रह की पूजा करनी है उसे देखना होगा, तभी जाकर सही निराकरण होगा। तो बहुत ही साधारण योग है, लेकिन शास्त्रों में तो इसे बहुत ही खराब कहा है। हालांकि यह योग अनेक कुंडलियों में बहुत कम देखा जाता है, बहुत सी कुंडलियों में होता ही नहीं है। लेकिन आप इसमें एक बात और समझ लें कि शुक्र चंद्रमा भी यदि कुंडली में साथ में बैठे हुए हैं तब भी स्थिति डामाडोल हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।